भारत के दबाव में अमेरिका ने तेजस विमानों के इंजन पर किया सरेंडर। एंटनी ब्लिंकन ने मानी हार, वक्त पर शुरू होगी F-404 इंजन की सप्लाई। वहीं तेजस Mk2 और एमका विमानों के निर्माण की आ गई डेडलाइन। इंजन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए बेंगलुरु में कर रहा जमीन अधिग्रहण। 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए भारत की दमदार स्पीड और स्ट्रॉन्ग विल पावर के आगे तमाम साजिशें दम तोड़ रही हैं, जहां अमेरिका इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को रोकने की साजिश कर रहा है और इसी वजह से तेजस Mk1 अल्फा विमानों के लिए इंजन सप्लाई को रोक रखा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों के बाद तेजस Mk2 विमानों को बनाएगा और इसके बाद वो 5वीं पीढ़ी के विमान एमका के लिए जुट जाएगा। इसी वजह से वो तेजस Mk1 अल्फा विमानों के लिए करार के बाद भी इंजन नहीं दे रहा है। लेकिन भारत ने अमेरिका पर ऐसा दबाव बनाया है कि अब अमेरिका ने इसके लिए सरेंडर कर दिया है। पीएम मोदी ने इसके लिए डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाया है, जिसका असर अब दिखने लगा है और 15 अगस्त पर एंटनी ब्लिंकन ने भारत को दिए बधाई संदेश में ये इशारा कर दिया कि वो भारत को अपनी मदद देने में पीछे नहीं हटेंगे और HAL ने तेजस Mk2 विमानों के लिए F-414 इंजनों के निर्माण के लिए फैक्ट्री तैयार कर रहा है, जिसके लिए बेंगलुरु में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि भारत लड़ाकू विमानों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए कितनी मजबूती से काम कर रही है। DRDO चीफ समीर वी कामत ने एमका विमानों के 2035 तक आने की डेडलाइन का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद भारत इस क्षेत्र में बहुत मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना को स्वदेशी विमानों की जल्द आपूर्ति के लिए सरकार के मजबूत कदमों और मिल रही तमाम कामयाबी के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। तेजस Mk1A में लगेंगे जनरल इलेक्ट्रिक के F-404 इंजन। लेटेस्ट तेजस Mk2 वर्जन में F-414 इंजन होगा इस्तेमाल। भारत ने पहले ही अमेरिकी कंपनी से किया है इसके लिए करार। भारत को स्वदेशी विमानों की जल्द आपूर्ति हो सके, इसके लिए सरकार मजबूत कदम उठा रही है, जिसका असर दिखने लगा है और जल्द ही भारतीय वायुसेना में स्वदेशी विमानों का बड़ा बेड़ा शामिल हो सकेगा, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पश्चिम हाथ मलता रह जाएगा। इस कामयाबी के बाद भारत को क्या क्या फायदा होगा, इस बारे में आपको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत विमानों के निर्माण में तेजी के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिका से तेजस Mk1 अल्फा विमानों के लिए F-404 इंजन का करार किया था। ये करार अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया गया था, लेकिन तम्मा सप्लाई चेन में दिक्कतें आ गईं और इसकी वजह से इंजन सप्लाई वक्त पर नहीं हो सकी और इसके पीछे अमेरिका की साजिश भी हो। वो खुद भारत के स्वदेशी विमानों के मिशन में देरी चाहता है, लेकिन भारत ने इसके लिए अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात की है कि उनके क्या इरादे हैं वो साफ करें, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर अमेरिका इन इंजनों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो वो कोई और विकल्प देखेंगे। वहीं अमेरिका के भारत ने यह भी संकेत दे दिया कि अमेरिका के इस रवैये के जवाब में भारत भी कदम उठाएगा। भारत के इस दबाव को देखते हुए अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि अगर इस वक्त वो भारत की मदद नहीं करता है तो वो तमाम तकनीकियों की तरह इसे भी हासिल तो कर ही लेगा, लेकिन आगे कोई भी रक्षा डील करने से पीछे हटेगा। इसी वजह से अब अमेरिका ने वक्त पर इंजन की डिलीवरी देने का फैसला लिया है, जिसका संकेत एंटनी ब्लिंकन ने 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई संदेश में दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तकनीकियों तक अमेरिका भारत द्विपक्षीय सहयोग पहले से कहीं अधिक व्यापक और मजबूत हुआ है। ब्लिंकन ने कहा, मैं भारत, अमेरिका और विश्व भर में रह रहे भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने रक्षा की तकनीक में मजबूत सहयोग की बात की है, जिससे अब यह माना जा रहा है कि लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की सप्लाई में तेजी आएगी और भारत की डिप्लोमेटिक चाल कम हो गई है।
इसके अलावा भारत तेजस MK2 विमानों का बड़ा बेड़ा तैयार करना चाहता है, जिसमें वो F404 से ज्यादा मजबूत इंजन का इस्तेमाल करने वाला है और इसके लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक से F414 इंजन का करार किया गया है। हालांकि अभी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जो पीएम मोदी की जल्द होने वाली अमेरिका यात्रा में होने वाले हैं, लेकिन इस डील में कोई शक नहीं है और इसी वजह से HAL इन इंजनों के भारत में निर्माण के लिए जमीन भी तलाश चुका है। जहां इन इंजनों के साझा प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री तैयार होगी, HAL काम में तेजी लाने के लिए पर्यावरण और प्रदूषण का क्लियरेंस भी राज्य सरकार से हासिल कर रहा है। HAL इंजन निर्माण के लिए जल्द से जल्द फैक्ट्री तैयार करना चाहता है, जो तमाम सुविधाओं से लैस होगी, जिससे इसके प्रोडक्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। एक तरफ इंजनों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ विमानों का निर्माण होगा और वायुसेना के बेड़े में नए स्वदेशी विमानों के स्क्वाड्रन अपना दम दिखाएंगे, जिससे तमाम हवाई चुनौतियों को आसानी से तबाह किया जा सकेगा। DRDO चीफ ने का लड़ाकू विमानों की बताई डेडलाइन। 2035 में भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान भरेगा उड़ान। तेजस MK2 की पहली उड़ान की डेडलाइन 2026 फिक्स कर दी गई है। इसे 2032 को वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। वहीं पहले HAL को 120 तेजस MK2 बनाने थे, जबकि अब 2035 तक ये संख्या बढ़कर 180 होने की पूरी उम्मीद है। जबकि DRDO चीफ ने बताया कि देश का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान MK 2035 में पहली उड़ान भरेगा और भारत जल्द ही 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार इसे लेकर दमदार तरीके से काम कर रही है। किसी भी तरह की दिक्कत को पूरी ताकत लगाकर खत्म किया जा रहा है। सरकार किसी भी देश से विमान खरीदने से पीछे हट रही है और पूरी ताकत लड़ाकू विमानों के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगा रही है, जिससे भारतीय वायुसेना आधुनिक समय में नई चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। MK विमानों के मॉडल को तमिलनाडु के सुलूर में हो रहे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में प्रदर्शित किया गया, जो भारत की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। MK विमानों के आने से भारत लड़ाकू विमानों के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि तब तक भारत विमानों को बनाने के मामले में इतना सक्षम हो जाएगा कि दुनिया के तमाम देशों को इसकी आपूर्ति कर सकेगा। भारत इसके लिए अभी से मिशन में लगा हुआ है। वो MK विमान को बनाने के लिए किसी भी देश से कोई सामान खरीदना नहीं चाहता है, जिससे इन विमानों की तकनीक का कोई सीक्रेट किसी के पास न पहुंच पाए और इसे कोई भी देश इंटरसेप्ट न कर सके। सरकार ने फैसला लिया है कि वो अब MK को लेकर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेगी जिससे MK ही नहीं, भारत में बनने वाले किसी भी विमान के लिए भारत को किसी भी देश से एक स्क्रू भी नहीं खरीदना पड़ेगा। भारत इसके लिए विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, जिसमें विमान बनाने की निजी कंपनी समेत तमाम ऐसी सार्वजनिक कंपनियां होंगी जो विमान के लिए जरूरी तमाम तकनीकियों और पुर्जों को विकसित और निर्मित करेंगी, जिससे भारत के सबसे ताकतवर विमान होने जा रहे MK की ताकत का अंदाजा किसी को न हो सके। वहीं विमान बनाने के तमाम पुर्जों का निर्यात करके भारत तगड़ा व्यापार भी कर सकेगा। इस तरह से MK पूरी तरह से स्वदेशी विमान होगा, क्योंकि तब तक भारत का कावेरी 2 इंजन भी तैयार हो जाएगा और फिर अमेरिकी इंजन का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। भारत की इसी तैयारी ने अमेरिका को दहला रखा है और उसने हार मानकर इंजन देना कबूल कर लिया है और अब भारत आने वाले वक्त हर साल कई लाख करोड़ का रक्षा व्यापार करने वाला एक ताकतवर देश बनने जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की तैयारी पर आपका क्या कहना है? कमेंट करना न भूलें।